जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड में हमारा किस किस चीज़ से मिलकर बना है। मैंने बताया था कि 100 अरब तारे, लगभग 100 अरब तारे मिलकर क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं। और लगभग 100 अरब गैलेक्सी से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है। ये मैं बताया था आपको पहले ही, ठीक है। और मैंने इसमें ये भी बता दिया जो हमारे तारे हैं, तारों का निर्माण कैसे हुआ है। तो तारों का निर्माण गैस एवं धूल के कणों से मिलकर हुआ है। और तारे का जो ताप है उसके रंग पर, यानी उसका रंग बताता है उसका ताप कैसा। मैंने बताया था अगर सफेद रंग का या नीले रंग का तारा है तो युवा तारा होगा। अगर नारंगी रंग का तारा है तो वो कैसा होगा? आपका प्रौढ़ तारा होगा। अगर लाल रंग का तारा है तो वो कैसा होगा? बूढ़ा तारा होगा। यहाँ तक मैं बता दिया था, ठीक है। जब तारा लाल रंग का हो जाता है, यानी कि तारे का जो केंद्र होता है वो आपका लोहे से युक्त हो जाता है। यानी कि इसमें क्या है? हीलियम है हमारा। हीलियम क्या लोहे में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो केंद्र है तारे का वो लोहे में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद दो घटनाएं हो रही है। एक तो सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है, ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट। और एक है चंद्रशेखर सीमा। मैं इन दोनों को बता रहा हूँ आपको, चंद्रशेखर सीमा क्या है और सुपरनोवा विस्फोट क्या है। तो पहले हम जानेंगे चंद्रशेखर सीमा को, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा क्या है? देखो चंद्रशेखर सीमा क्या है, इसकी जो खोज की थी तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी। भारत के वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने खोज की थी चंद्रशेखर सीमा। इसको तारों की खोज भी कहा गया, तारों की खोज कहा गया। तो ये पहली स्टेज क्या है हमारी? चंद्रशेखर सीमा है। इसमें क्या होता है? इसमें ये बताया गया है जब तारा कैसा होगा? लाल हो जाएगा, लाल दानव हो जाएगा, लाल दानव, ठीक है। तो लाल दानव जब हो जाएगा तो इसमें क्या बताया गया? यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो, ठीक है। जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से या तो कम हो, कैसा हो? कम हो, या बराबर हो। किसके बराबर? किसके हो? सूर्य के बराबर हो, ठीक है। किसके? सूर्य के। तो सूर्य के द्रव्यमान के यदि बराबर हो या कम हो तो इस स्टेज को कहेंगे हम चंद्रशेखर सीमा। इसमें क्या होगा? तारा जो होगा लाल दानव से, यानी कि लाल दानव से वो सफेद दामन फिर काले बामन में परिवर्तित हो जाता है, काले बामन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। काले बामन में परिवर्तित हो जाता है तो उसमें विस्फोट नहीं हो पाता क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या? सूर्य के द्रव्यमान से कम है या उसके बराबर रहता है, तो उसमें विस्फोट नहीं हो पाता, वो काले बामन में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ चंद्रशेखर सीमा क्या है? चंद्रशेखर सीमा है जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या सूर्य द्रव्यमान के बराबर हो तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। दूसरी स्थिति क्या होती है? दूसरी स्थिति है हमारी सुपरनोवा विस्फोट की, ठीक है। सुपरनोवा विस्फोट की स्थिति है दूसरी। सही करा, सही करा। दूसरी कंडीशन हमारी है सुपरनोवा विस्फोट की। क्या है हमारा? सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट। इसी कारण क्या हुआ है? ब्लैक होल का निर्माण हुआ है सुपरनोवा विस्फोट के कारण, ठीक है। सुपरनोवा विस्फोट क्या है हमारा? सुपरनोवा विस्फोट है हमारा जब तारे का द्रव्यमान, जब तारे का द्रव्यमान, तारे का द्रव्यमान, द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाता है, ठीक है। जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है? सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाता है तो उसमें एक विस्फोट होता है। उसकी जो मध्यवर्ती परत होती है ना वो ध्वस्त हो जाती है, उसमें एक भयानक विस्फोट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाता है तो उसमें एक विस्फोट होता है, उस विस्फोट को क्या बोलते हैं? हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और तारा छोटे छोटे न्यूट्रॉन में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? छोटे छोटे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या बोलते हैं? हम पल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम पल्सर बोलते हैं। तो तारा छोटे छोटे न्यूट्रॉन या पल्सर में टूट जाता है और तारा ये संकेंद्रित होने लगते हैं। ये छोटे छोटे न्यूट्रॉन क्या है? ये छोटे न्यूट्रॉन क्या? संकेंद्रित होने लगते हैं, संकेंद्रित होने लगते हैं। और जब ये तारे
के टूटे हुए टुकड़े यानी छोटे न्यूट्रॉन संकेंद्रित होने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, ब्लैक होल का निर्माण होता है। किसका? ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल को क्या कहते हैं? ब्लैक होल को हम बोलते हैं कृष्ण छिद्र कहते हैं, कृष्ण छिद्र या कृष्ण बीवर कहते हैं। तो ब्लैक होल का निर्माण होता है। तो यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था। ठीक है, तारों की जब खोज कर रहे थे उस समय पर, तो उस समय पर सुपरनोवा विस्फोट भी हुआ, सुपरनोवा विस्फोट के बारे में बताया गया और ब्लैक होल के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था। और ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ? जब तारा, मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाते हैं तो तारा क्या होता है, उसमें एक भयानक विस्फोट होता है जिसको हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, और वह छोटे छोटे न्यूट्रॉन में टूट जाता है। और न्यूट्रॉन यानी कि पल्सर कहते हैं उसको। जब छोटे छोटे न्यूट्रॉन क्या करते हैं, संकेंद्रित होने लगते हैं, तो संकेंद्रित होकर क्या करते हैं, ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। और ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था।